लोगों को लगता है कि आप एक सिविल सर्वेंट की फैमिली से आते हैं, ठीक है, तो आपको बचपन से गाइडेंस मिला होगा। मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊं, मैंने ढंग से खोल के पूरा यूपीएससी का सिलेबस तक नहीं देखा था जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। इतना मेंटली मेरे लिए डिफिकल्ट वो पूरा फेज था, मैंने वो पहला अटेम्प्ट ना बस दे दिया। तो ये लगा नहीं कि यार अब फिर से खेलने चलते हैं, अब क्यों यूपीएससी करना है। मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स करी है। आई रिमेम्बर कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सभी गलत होते जा रहा है। जो ऐसा लगता था कि मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई करी है, मैंने सब पढ़ा है, बट जब वो आया कि एक्चुअली अब मेंस देना है, आई रियलाइज कि देयर इज अ लॉट टू बी डन। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी ओके, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड वाज योर फर्स्ट मेंस, एंड मैं रियलाइज मेरे पास टाइम ही नहीं है, एंड मैं उसमें 2.5 क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ एक्चुअली। एंड आई थिंक कमिंग आउट ऑफ दैट पेपर आई वाज लाइक कि अभी तक जो सही हुआ है ना सब खत्म। उस टाइम पे हर जगह न्यूज में चल रहा था, एक्स डीजीपी हाँ। उत्तराखंड अशोक कुमार की बेटी ने किया यूपीएससी में रैंक हाँ। 178 लेके आई। They were just going after a story, Yeah. कि स्टोरी दैट वुड सेल कि एक्स डीजीपी की बेटी बनी आईपीएस। वो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा था कि मतलब बहुत ही क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है जस्ट डूइंग दैट। मतलब उतना रिगरस मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जाना एवरी सिंगल डे कंटिन्यूसली फॉर 3 months, मतलब that was a very tough period. I'm hearing you, I can feel like that excitement still in you when you are talking about the badminton. It's in your blood, right? Are you sure UPSC आगे IPS ज्वाइन करना है? I remember watching London Olympics की opening ceremony. That gave me goosebumps. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संवाद पॉडकास्ट में। और संवाद नहीं बोलूंगी, टॉप ऑफ स्टॉक में। थोड़ा सा लेट है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मैं बोलूंगी, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, जो इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के रिजल्ट में जानी गई हैं, हमारे साथ हैं आज। वो हैं कुहू गर्ग, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 178 प्राप्त करी है अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। वेलकम कुहू, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। नहीं, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। एंड इट्स लाइक कि काफी डिले हो के हाँ। फाइनली यस। ये चीज हुई है। एंड मैं आपको बता देती हूँ डिले कैसे हुआ है, ये स्टोरी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम ये शूट कल करने वाले थे। आज संडे है, हो सकता है हम इसको बाद में रिलीज करें। सो इससे पहले एक दिन पहले हम शूट करने वाले थे। कुहू मैम लेह में थी एंड शी गॉट स्टक बिकॉज ऑफ वेदर, सो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई थी। हम सारा सेटअप हमारा रेडी था, देन वी लाइक कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से वेट करेंगे और आज ये शूट हम कर रहे हैं फाइनली। यस, फाइनली। थैंक यू सो मच कू यहाँ आने के लिए। और कू के इंट्रोडक्शन में मैं यही बोलूंगी, हाँ मैंने शुरुआत यहाँ से करी जरूर है कि ऑल इंडिया रैंक 178 है आप, बट इसके अलावा शी इज एन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड शायद यूपीएससी से पहले आपकी पहचान ये है। हाँ, यस। मैं 6 to 7 ईयर्स ऑलमोस्ट इंडियन नेशनल टीम के लिए बैडमिंटन खेला है। पहले जूनियर्स में अंडर 17, देन अंडर 19 एंड देन आल्सो सीनियर्स, एंड आई वाज वर्ल्ड नंबर 34 इन 2018 इन मिक्स्ड डबल्स एंड इंडिया नंबर 1। और आई हैव प्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन चैंपियनशिप्स, साउथ एशियन गेम्स में मेडल्स हैं, अमंगस्ट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यस। सो यस, दैट वाज माय डायरेक्शन, एंड देन आई थिंक लाइफ हैपेंड, काफी कुछ चेंजेस हुए, एंड देन आई टुक दिस अदर रोड। सो कू आप इसको कैसे मतलब लेना चाहोगे? इज इट लाइक कहते हैं ना, डेस्टाइन डेस्टाइन हाँ। था, ये चीज डेस्टिनी में थी, तो ये ऐसा लगता है आपको कि डेस्टिनी का डायरेक्शन आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ लेके आया? काफ़ी हद तक हाँ, बिकॉज़ आई थिंक इट वाज़ एक के बाद एक जिस तरह से चीज़ें होती गईं, कहीं न कहीं ये मेरी डायरेक्शन बनी। मैंने वेरी ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम यूपीएससी के बारे में 2021 में ही सोचा था, जब लॉकडाउन के टाइम सब लोग घर वापस आए, स्पोर्ट्स वोर्ट्स सब कुछ बंद था। यस। एंड उस टाइम पे ये बात हुई घर पे कि अच्छा तुम आगे क्या करोगी? तो चलो एक थॉट आया कि ये कर सकती हूँ। बट स्टिल आई मीन, जब आप 10-12 साल से अपनी किसी एक चीज़ पे इतना डेडिकेटेड होके काम करते हैं, एंड अब प्रोफेशनली अब मैं बैडमिंटन खेल रही थी, तो मैं उससे कोई इतना इजीली स्टेप बैक तो नहीं करने वाली थी। सो इट वाज ओनली कुछ मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हुए, एक मेजर इंजरी हुई जिसके लिए सर्जरी की भी जरूरत थी। सो ऑल ऑफ दिस व्हेन एक के बाद एक कंटिन्यूअसली होते गया, तो आई वाज लुकिंग एट ऑलमोस्ट 1.5 साल का ब्रेक, कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम स्पोर्ट, बिकॉज उतना टाइम मुझे अपनी सर्जरी के बाद रिकवरी में लगता। सो आई थिंक तो उस समय हमने सोचा कि नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि मैं वो 1.5 साल बैठने तो वाली नहीं थी। सो उस टाइम को हमने यूटिलाइज करके एंड आई केम इनटू दिस, एंड आई थिंक धीरे धीरे जैसे मैं जर्नी पे आगे आते गई,
तब मुझे यही लगा कि आई थिंक मेरी डेस्टिनी इसी तरफ थी, बिकॉज़ इनिशियली व्हेन सब कुछ कंटिन्यूअसली हो रहा था, आप बहुत लॉस्ट हो जाते हो, यू फील ये क्या हो रहा है, एंड आप परेशान होते हो बहुत। बट आई थिंक उस टाइम पे वही है, एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा आपको खुद से देखना पड़ता है, आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ होती दैट्स हैं। ट्रू। एग्जैक्टली, आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट थिंग कि हमने तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं, न्यूज़ में देखा है कि एक नेशनल प्लेयर है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इंजरी की वजह से 2 साल 3 साल का गैप हो जाता है। आपके पर्सपेक्टिव से एज अ प्लेयर अगर मैं पूछूं, तो कैसा फील होता है कि आप 2 साल पहले तक मतलब देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े बड़े हुँ, चैंपियनशिप्स में, हाँ, एंड देन सडनली यू गॉट टू नो ओके मुझे 2 साल या तीन हाँ। साल अभी इंजरी हुई है and मैं नहीं खेल सकती हूँ। सो एज अ प्लेयर वाली फीलिंग क्या थी? अ, सी एज़ एन एथलीट इंजरीज़ आर अ पार्ट ऑफ इट। या मतलब हम अब नीरज चोपड़ा ने भी सर्जरी करा रखी है ऑन हिज थ्रोइंग आर्म। या किसने नहीं करा रखी? सो हम्म आपकी बॉडी को आप इतना स्ट्रेस के थ्रू पुट हम्म करते हो, इतने अननेचुरल पोज़ीशंस में आपकी बॉडी जाती है कि इंजरीज़ नेचुरली होती हैं। हम्म सो हर एथलीट के लिए छोटी से छोटी इंजरी भी एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, हम्म बिकॉज़ यू नो योर एंटायर करियर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। दैट्स एक ट्रू। छोटा-सा निगल है जो आपको लाइफ लॉन्ग हो सकता है परेशान करे, एंड इट मे नॉट लेट यू परफॉर्म हम्म एट योर 100%। तो परेशान बहुत करता है, बट देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ऑल एथलीट्स डील विद इट। समवेयर मुझे भी यही लगता है कि इंजरी से तो सर्जरी, रिहैब, दिस वाज़ ये तो नॉर्मल होता है, एंड आई वुड हैव बिल्कुल कम बैक। बिल्कुल। बट ये एक आई थिंक बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन जैसे मैंने उस टाइम पे लिया हम्म कि मैं कुछ अब अलग करना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली लाइफ वो बहुत ही अलग लाइफ थी। अब मैं जिस तरफ जा रही हूँ, ये एक बहुत अलग लाइफ होगी। हाँ हाँ। ये टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, खुद से एक्सेप्ट करने में भी। बट आई थिंक मतलब येस, ऑल एथलीट्स कोप विद इट। एथलीट्स आर वेरी आई थिंक स्ट्रॉन्ग हेडेड दिस वे, क्योंकि इंजरीज़ होती रहती हैं। हम्म बट येस, हाँ। दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक जो आपने स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंडसेट की बात करी है, तो उस माइंडसेट ने आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प किया होगा, हाँ, बिकॉज वो डिसिप्लिन जो एक एथलीट में होता है, उसका जो रूटीन होता है कि सुबह से उठ के प्रैक्टिस करके जाना, हाँ। हमने तो वो साइना नेहवाल हाँ, वाली हाँ, मूवी हाँ। देखी है हाँ। एंड उसमें सारी चीजें देखी है, तो वो यूपीएससी में भी आपको बहुत मदद किया होगा आई थिंक। हाँ, आई थिंक जो वो मेरी कुछ क्वालिटीज़ थीं, वो मैंने 10-12 साल के ऊपर अपनी डेवलप करी थी, एक दिन में नहीं ऑफ आई थी। कोर्स या। वो क्योंकि आप रोज़ वही चीज़ करते हो। सो उन क्वालिटीज़ दे आर नाउ अ पार्ट ऑफ मी, एंड वो मैं लाइफ़ में आई थिंक कुछ भी करूँ, वेदर दैट इज़ यूपीएससी के एग्ज़ाम की या आगे इवन एज़ एन ऑफिसर, ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। तो ये मैंने देखा स्टा वेरी सिंपल, मतलब आई थिंक एक जो बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक टारगेट सेटिंग। हम एज़ एन एथलीट में हमेशा ये होता था, एक लॉन्ग टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, देन अपना पूरा स्वॉट स्वॉट एनालिसिस करना कि अच्छा स्ट्रेंथ्स ये हैं, वीकनेसेस ये हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अभी मेरे पास ये हैं, थ्रेट्स ये हैं। तो एक बहुत रियलिस्टिकली अपने आप को भी क्रिटिकली देख पाना कि ये मेरी गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ वर्क करना है। रियलिस्टिक प्लान्स बनाना कि मुझे इतना सब कवर करना है तो इतने टाइम में करना है। सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन कि अच्छा रोज़ अगर 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, बिकॉज़ कोई आपके पीछे यहाँ तो कोच भी नहीं खड़ा है कि आपको डंडा Yes. करेगा कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू No, डू no, no. इट। You had your personal coach at your home. नहीं, बट आई थिंक पर्सनल कोच भी इवन ऑन द कोर्ट, आई थिंक कोच हुँ, कोच आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, करना तो आपको ही है। बिल्कुल। एंड दिस वाज़ अगेन अ वेरी सिमिलर थिंग, क्योंकि ये जैसे यूपीएससी तो बहुत ही लंबी जर्नी है, आपको कंसिस्टेंटली रोज़ करना ही है। मैं बल्कि अपने बहुत सारे बैडमिंटन फ्रेंड्स को जब वो मुझसे पूछते थे कि कितना पढ़ा, हुँ, हुँ, मैं उन्हें ये बोलती थी इट इज़ लाइक डूइंग अ 400 मीटर वाला ट्रैक सेशन एवरी सिंगल डे हुँ, कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स, स्पेशली जो प्रीलिम्स और मेंस वाला पीरियड होता है। हुँ, बिकॉज़ 400 मीटर ट्रैक सेशन एज़ एथलीट्स, मतलब बैडमिंटन प्लेयर एटलीस्ट हमारे लिए सबसे टफेस्ट होता था। इट वाज़ अ सेशन जिससे पहले हर कोई रोता था, बहाने मारता था कि आज ये दर्द है, वो दर्द है। एंड जस्ट डूइंग दैट, मतलब उतना रिगरस मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जाना एवरी सिंगल डे कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स, मतलब दैट वाज़ अ वेरी टफ पीरियड। तो मैं उनको भी इसी एनालॉजी में समझाती थी। अच्छा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। इससे पहले 13 साल की उम्र से आपने शायद से चैंपियनशिप्स में पार्ट लेना शुरू किया हाँ, था, मैं 9 मेडल्स साल जीते से हैं। बैडमिंटन खेल रही हूँ, हाँ, हाँ, बट जब से 12 साल की हूँ तब से ऑल इंडिया लेवल पे कुछ ना 12-13 साल कुछ, से, हाँ, यस मतलब ऑल एग्ज़ैक्टली। इंडियाज़ जीतना शुरू कर दिया हाँ, था। मेडल्स आपने जीतना हाँ। शुरू किए थे, दैट्स व्हाट आई वाज़ आस्किंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा और पीछे लेके जाऊँगी और आई वांट टू आस्क कि बैडमिंटन प्लेयर बनने का कैसे सूझा? क्या कौन इंस्पिरेशन रहा है? जनरली हम हाँ, हाँ। हमारे संवाद में, टॉपर्स टॉक में लोगों से बात करते हैं, यूपीएससी का सपना हाँ, हाँ। कैसे देखा? हम हाँ। वो बात नहीं करेंगे, हम पहले पूछेंगे कि आपको इंटरनेशनल या बैडमिंटन प्लेयर बैडमिंटन खेलने का कैसे सूझा? अ, वेरी ऑनेस्टली
जब खेलना शुरू किया कभी ये सोच के नहीं करा था कि हाँ, मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, मुझे ओलंपिक्स में खेलना है, ऐसे कभी सोच के नहीं स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। घर पे एक बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर था कि स्पोर्ट्स एंड पढ़ाई दोनों ही साथ-साथ चलना है, हुँ, कि लाइक शाम को 4 से 6 बजे तो तुम्हें बाहर जाके कुछ ना कुछ खेलना है, यू खेलने कांट सिट एट होम एंड वॉच टीवी। हुँ, ये एक इस तरीके का रूल था। हुँ। तो जैसे मेरी बड़ी बहन भी टेनिस खेलती थी, मैं भी इनिशियली टेनिस ही खेलती थी। मेरे फादर भी एक्चुअली सब स्पोर्ट्स या, खेलते ही थे, या। टेनिस, बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, हम लोग भी उनके साथ सब कुछ सीखते थे। हुँ, सो बारिश का मौसम आया तो टेनिस बंद हो गया, तो आई वेंट टू द बैडमिंटन कोर्ट एंड वहाँ पे समहाउ मतलब थोड़ा-सा क्योंकि रैकेट स्पोर्ट्स ऑलरेडी मैं करती थी, हुँ, तो आई वाज़ प्लेइंग वेल। हुँ। आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग इट एंड उन्हीं दिनों क्या हुआ था 2007 की बात है कि देहरादून में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया था। उसमें काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स आए थे। लाइक आई रिमेंबर पारुपल्ली कश्यप भैया जो हैं, ही वाज़ द विनर देयर, अनूप श्रीधर वाज़ देयर, साइना हैड कम फॉर द ओपनिंग सेरेमनी विद गोपी सर ओके। एंड सो काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा एंड आई थिंक उससे भी एक बहुत थोड़ा-सा और मन लग करा कि हाँ, मुझे भी खेलना है, इवन आई वांट टू डू डेफ़िनिटली, दिस। डेफ़िनिटली। सो तब मैंने आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड फॉर मी लाइक व्हाट हैपेंड लकीली कि परफॉर्मेंस जल्दी आ गई थी कि हुँ, विद इन अ ईयर ऑफ प्लेइंग मैं डिस्ट्रिक्ट जैसे जीत गई, स्टेट टीम में आ गई, देन स्टेट टीम से आप पहले नेशनल खेलने गए, तो एक्सपीरियंस भी बड़ा फन था एंड मेहनत मैं करती थी बचपन से, कोई मुझसे कितनी मेहनत करा दे, आई यूज्ड टू डू इट। सो देन ऐसे धीरे-धीरे हुआ कि हमारे उत्तराखंड का एक प्लेयर है लक्ष्य सेन, आई हुँ, एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम। हुँ, हुँ। सो उसके फादर ही हमारे कोच थे, वो अल्मोड़ा में तब ट्रेनिंग कराते थे। तो समर वेकेशन में मॉम मुझे उनके पास ले गईं ओके। एंड सर बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल स्टाइल ट्रेनिंग कराते थे, लाइक 10 से 12 घंटे इन अ डे, ओह माय जो गॉड! बिल्कुल ही एंड उस टाइम पे कितने ऐज के थे आप? बिल्कुल 10 साल की होंगी, 10-11 साल की। 10 साल में 10-12 हाँ, घंटे। बिकॉज़ तब क्या था, अल्मोड़ा में एक छोटा-सा कोर्ट है, सिंगल हुँ, कोर्ट है, इतने सारे बच्चे हैं, सबको पूरे टाइम तो मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल। सर भी ना बहुत क्रिएटिव थे, हमें कुछ ना कुछ किसी-किसी चीज़ में बिज़ी रखते थे। हुँ, हुँ, सो वी वुड एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कोर्ट। तो हुँ। बिल्कुल ही एंड इतना टायरिंग मैं वहाँ से भागना चाहती थी लिटरली, बट मतलब वही हुआ, धीरे-धीरे ना परफॉर्मेंस आने लग गई। वो पूरी याद आ रही है मुझे साइना नेहवाल मूवी जो देखी है ना। हाँ, मतलब आई थिंक एथलीट्स जो फिर सीरियसली खेलते हैं, दे ऑल यस, गो थ्रू इट। यस, सो यस। एंड ये हुआ कि परफॉर्मेंस आ रही है, पेरेंट्स भी ये देख रहे थे कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। रोज़ सुबह जैसे बाद में व्हेन ही शिफ्टेड टू दिल्ली हुँ, आल्सो, मैं 6 बजे उठ के अपना ट्रेनिंग चले जाती थी, वो लोग सोते रहते थे। व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक तब तक उठते थे। हुँ। तो जब ये सब मॉम-डैड भी देख रहे थे कि अच्छा खुद से शी इज़ डूइंग ऑल दिस, प्लस ऑल इंडियाज़ में जीत हुँ, भी हुँ, रही हुँ, है, हुँ, हुँ। देन दे आल्सो एनकरेज मी कि हाँ, तुम खेलो। एंड ऐसे ही मतलब आई थिंक जब क्लास 11th में आई तब आपको एक वो डिसीजन लेना होता है, अच्छा साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है। आई हैड इनिशियली ऑप्टेड फॉर साइंस हुँ, बट देन आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंडियन टीम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। तो उस वक़्त पापा ने बोला देखो अगर तुम्हें खेलना है तो साइंस से तो नहीं हो पाएगा बिकॉज़ हुँ, प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। दैट्स ट्रू। तो यू गो फॉर ह्यूमैनिटीज़, गो हुँ, फॉर मैथ्स एंड इको क्योंकि दोनों थोड़े हुँ, हुँ, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। हुँ, हुँ, एंड सो ही दैट टाइम वो मुझे बड़ा लगता है कि उन्होंने मुझे क्योंकि वो भी एक स्विच कराया इसलिए आई कुड प्ले हुँ, हुँ, एंड दैट्स व्हेन आई शिफ्टेड टू गोपीचंद अकेडमी। आई थिंक वहाँ जाके वंस यू स्टार्ट प्लेइंग प्रोफेशनली इन दैट लीग तो आपका माइंडसेट बहुत चेंज होता है। हुँ, 2012 में आई रिमेंबर वाचिंग लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी, हुँ, हुँ। दैट गिव मी गूज़बम्प्स कि दैट इज़ वेयर आई वांट टू बी। इन दैट मार्च पास्ट दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी एंड देन आई थिंक उसके बाद से इट वाज़ जस्ट वो नेक्स्ट 8 to 10 years are like 100% only badminton for me. Amazing, amazing. When I'm hearing you, I can feel like that excitement still हाँ, in you when you are हाँ, talking about the badminton. It's in your blood, right? या इट इज़ आई मीन जब आप इतना Are किसी you चीज़ को sure लेते हो यूपीएससी में आके आईपीएस ज्वाइन करना है? हाँ, यस आई एम। बिकॉज़ वेल खैर वो बात अलग है, सिविल सर्वेंट बन के भी आप परस्यू कर सकते हो, हाँ, है ना? दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। ठीक है, हम कुहू के पापा के बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुहू के फादर अशोक कुमार सर हैं एंड ही इज़ एन फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तराखंड एंड करेंटली सोनीपत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सर वाइस चांसलर हैं। हाँ जी। एंड सर से भी पर्सनली मुलाकात हुई है। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन ऑनेस्टली। और उनसे मिलके कभी लगता नहीं कि आप इतने बड़े आदमी से बात कर रहे हो। जब भी उनसे बात करी है, उनकी कहानियाँ सुनी है, बड़ा मज़ा आता है उनसे हाँ, बात करके। तो ख़ैर सर की बात हो ही रही है, तो एक और पॉइंट की बात करते हैं कि मुझे सर ने ऐसे पर्सनली बोला था जब आपसे मैं कॉन्टैक्ट करना चाह रही थी। सर ने बोला था, "डोंट टेल हर कि मैंने तुम्हें उसका नंबर दिया है।" जब उस टाइम पे यूपीएससी का रिजल्ट आया था, राइट? तो मैंने पूछा सर ऐसा क्यों? मतलब ऑब्वियसली आप लाइक आपकी डॉटर है, आपसे ही नंबर कॉन्टैक्ट ले रही हूँ। तो सर ने बोला नहीं, 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 नहीं। उस टाइम पे हर जगह न्यूज़ में चल रहा था
एक्स डीजीपी हाँ, उत्तराखंड अशोक कुमार की बेटी ने किया यूपीएससी में रैंक हाँ, 178 लेके आई, राइट? या तो व्हाट वाज दैट थिंग जो आपको ऐसा लग रहा था कि यार मे बी शायद आइडेंटिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या हुँ। था क्या था? मुझे लग रहा था कि समहाउ जो मीडिया एंड whoever was taking the interview, they were just going after a story, या कि a story that would sell कि एक्स डीजीपी की बेटी बनी आईपीएस, that sort of a story. या एंड उसमें जो मेरी खुद की एक मेरी आइडेंटिटी है, बिकॉज आई नो a lot of people are giving this exam. First of all, just clearing this exam in itself, I think एक बहुत बड़ा achievement है, and दैट्स ट्रू, anybody who's writing it knows that. दैट्स ट्रू। मोर देन दैट, आई थिंक जिस तरह से मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, मतलब आई वाज समबडी हू हैड नॉट इवन पिक्ड अप अ न्यूज़पेपर इन माय एंटायर लाइफ अदर देन द स्पोर्ट्स पेज जो लास्ट के 4 पेजेस होते थे। सो उसके बाद टू कम टू दिस, एंड जो 1.5 साल की जर्नी मेरी थी, मुझे लग रहा था कि वो सब बिल्कुल छुप के एंड उसको एक सेंसेशनलाइज़ करने की वजह से दिस हेडलाइन वाज़ बीइंग सोल्ड, हुँ, एंड वो चीज़ कहीं न कहीं उसके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। आई हुँ, वाज़ सीइंग इंटरनेट पे, आई थिंक people don't know a lot about the exam, but people are very quick to comment a lot of times. डेफिनिटली। So that is what was happening, and उस समय इतना overwhelming हो जाता है, the initial I think 2-3 weeks right after the result, कि वो मेरे लिए बहुत disturbing हो रहा था कि मतलब बहुत ही crisis, identity crisis हो रहा था. I mean, I am very fortunate to हुँ, be हुँ, born in a family हुँ, like this where my parents could support me so much. Whatever field I chose to pursue, whether वो sports था या यूपीएससी, हुँ। बट कहीं न कहीं वो बहुत आई थिंक मुझे लग रहा था कि सिर्फ स्टोरी सेलिंग हो रहा है उसके थ्रू। इन दैट केस आई लेट यू नो कि गूगल पे आप कुहू गर्ग हाँ, डालोगे हाँ। ना, तो सीधा आपका ही पेज आता है हाँ, हाँ, यस, यस। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम हाँ, इंडिया, राइट? यस। तो ऐसे होना नहीं चाहिए, हाँ, हाँ, राइट? बिकॉज़ गूगल रिकॉग्नाइज यू यस, इंडिविजुअली दैट यू आर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर, यस, ठीक है? यस। अच्छा, वो बात भी सही है, लेकिन फॉर आवर ऑडियंस हम एक बात डिस्कस करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि आप एक सिविल सर्वेंट की फैमिली से आते हैं, ठीक है? तो आपको बचपन से गाइडेंस मिला होगा। ऐसा हुआ है कि बचपन से आपके पापा ने बोला है कि बेटा तुमको तो यूपीएससी ही करना है? अम, ऐसा तो नहीं था। हाँ। मतलब मैं तो जैसे बिल्कुल ही एक अलग फ़ील्ड में थी, हुँ, एंड ये ज़रूर था कि मेरे फ़ादर एक बहुत बड़ी गाइडिंग लाइट थे मेरी लाइफ़ में। डेफिनिटली। मैं जब भी घर आती थी, जब मैं खेलती भी थी, जैसे मैंने बताया कि हमेशा ये लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, हुँ, स्वॉट हुँ। एनालिसिस ये सब मेरे फ़ादर के साथ ही होता था। हाँ, हाँ, वही इतनी मुझे गाइडेंस देते थे। तो मुझे बिल्कुल। लगता है मैं जिस भी फ़ील्ड में जाना चूज़ करती, हुँ, मेरे फ़ादर का रोल यही रहता। हुँ, एंड ये भी जब जैसे मैंने बताया था कि मैं पहली बार जब लॉकडाउन में घर आई थी, एक फोर्स्ड ब्रेक हुआ था स्पोर्ट्स से। आई थिंक उस ब्रेक के टाइम बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मतलब आपको टाइम मिलता है टू एक्चुअली थिंक। हुँ, हुँ। तो तब हम लोगों ने बैठ के सोचा अच्छा ठीक है, अगर व्हाट नेक्स्ट? आल्सो व्हेन लाइक आई टोल्ड यू मेरी गिवन माय हेल्थ इश्यूज जो वो एक येस, फोर्स्ड ब्रेक आया। येस। तो व्हेन यू थिंक व्हाट नेक्स्ट, गिवन कि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था, हुँ, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री को सर्व करने का मन था। हुँ, एंड लाइक आई थिंक एज़ एन एथलीट आल्सो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। इवन डेफिनिटली। एज़ अ मतलब मुझे ये था बस मुझे कुछ सोसाइटी के लिए अब करना है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये एक सजेशन आया था कि तुम सिविल सर्विसेज़ का क्यों नहीं सोचती? बिकॉज़ थ्रू दिस यू गेट द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू सर्व द कंट्री। हुँ, यू कैन डू इट इन अदर वेज़ ऑफ आल्सो, बट कोर्स। इसके थ्रू आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ मतलब थॉट भी मुझे तो बहुत लेट आया। मेरी ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद हमने इसको पहली बार सोचा है। हुँ, हुँ, तो बट जब ये एक बार हुआ कि अच्छा ये करना है, आई थिंक तब उनका सपोर्ट वाज़ देयर 100%। एंड सिमिलरली जब मुझे ये था मुझे बैडमिंटन खेलना है, तब भी उनका सपोर्ट वाज़ देयर 100%। तो उनके रहने से एक गाइडेंस मुझे बहुत अच्छी मिलती थी। हुँ, हुँ। हमेशा एक बहुत फ़ोकस्ड माइंड रहता था। एक हम लोग प्लान्ड तरीके से चीज़ों को करते थे। तो उस सब का फिर मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। ठीक है। अच्छा, लोगों का ये भी बहुत मानना होता है कि इनको तो सपोर्ट मिल गया होगा, इंटरव्यू में इनको हाँ, सपोर्ट हाँ। मिल जाता है कि आप बताओगे कि अच्छा मेरे पापा एक्स-डीजीपी हैं, मतलब एक्स-डीजीपी रहे हैं वहाँ के। तो ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ इंटरव्यू में या आपको इस तरीके का कुछ मिला सपोर्ट? मुझे लगता है यूपीएससी आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेयरेस्ट एग्ज़ाम्स देयर इज़। इसमें आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्कोप होता है। जो भी चीज़ें हैं आपके डैफ पे सब सामने-सामने होती हैं। दे आर देयर विद द इंटरव्यू बोर्ड। दे कैन सी एवरीथिंग, एंड रादर मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं मैं इतने शेल्टर्ड और इतने मतलब प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट कि मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने हू कुड प्रोवाइड मी विद एवरीथिंग हुँ, हुँ। आई नीडेड। सो कहीं न कहीं आई थिंक दैट मे बैकफायर आल्सो फॉर यू समटाइम्स। ठीक है। सो मतलब आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस बिकॉज़ मेरे इंटरव्यू में इसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। मेरा इंटरव्यू वाज़ more about me, my background of badminton because I think वो
काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके अलावा जो बाकी जनरल चीज़ें होती हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, मैं उत्तराखंड से आती हूँ तो पहाड़ों की बातें, दीज़ वर द थिंग्स व्हिच हैपेंड, साइबर सिक्योरिटी। सो आई डोंट नो इफ उसका क्या वो होता है। मेरे हिसाब से जो भी है इंटरव्यू बोर्ड के सामने सब कुछ है एंड दे आर अ बोर्ड ऑफ 5 पीपल, सो आई थिंक इट्स वेरी फेयर एंड यस। अच्छा जैसे अभी आप पीछे पहले बता रहे थे मुझे कि कई आपके फादर ने या फादर के फ्रेंड्स ने कई लोगों ने आपको सजेस्ट भी किया था कि इंटरव्यू में जाके फ्लॉन्ट हाँ, नहीं करना है हाँ, कि मेरे पापा कौन है क्या है हाँ। व्हाई वाज दैट उन सबका यही कहना था कि तुम्हारा जब कोई डैफ पढ़ेगा, यू मे कम मतलब कम ऑफ एज़ समबडी हू इज़ फ्रॉम अ वेरी शेल्टर्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। तो वही बिकॉज़ हमें यहाँ जाके सर्विस करनी है, हमें बिल्कुल जनता की सर्विस करनी है। तो दिस इज़ नॉट नेसेसरीली व्हाट दे मे बी लुकिंग फॉर। सो मुझे यही बोला था कि आप मतलब डोंट ट्राई टू फ्लॉन्ट इट, वो इट मे कम ऑफ नेगेटिव रादर, कि आप ये बता रहे हो कि मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं, मतलब द इंटरव्यू इज़ अबाउट यू एंड इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो फोकस ऑन दैट कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है एंड अपने अचीवमेंट्स को एक हम्बल तरीके से आप कैसे बता सकते हो, उस पे फोकस करो। को एक चीज पूछते हैं एक एथलीट से पूछना चाहती हूँ नॉट ऑफिसर यूपीएससी एस्पिरेंट से नहीं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जैसे आपने बताया अराउंड 56 नेशनल मेडल्स आपने जीते हैं 18 अराउंड इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं और एशियन चैंपियनशिप में भी आपने पार्ट लिया है तो जब पहली बार आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे विदेश जाने की बात थी कि आपको इस चैंपियनशिप में जाना है वो कैसा एक्सपीरियंस था कैसी फीलिंग थी वो सो ये 2013 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स थी या इन सॉरी एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स इन एलॉर सेतार, मलेशिया। मलेशिया ओके हाँ, सो आई रिमेंबर जो सबसे पहले वो अनाउंस करते हैं पहले आपके जाने से पहले, दे अनाउंस योर नेम एंड देयर इज़ अ मार्च पास्ट। सो देन दे अनाउंस लाइक कुहू गर्ग फ्रॉम इंडिया, लाइक लाइक वो फ्लैग लेके जो मार्च पास नहीं करते हैं वैसे नहीं, बट हाँ बिफोर द मैचेस जैसे ओके दे अनाउंस व्हेन यू हैव टू कम टू द कोर्ट, आपका मैच है तो यस मेरे पार्टनर का नाम लिया, देन कुहू गर्ग एंड देन फ्रॉम इंडिया, एंड बिल्कुल गूज़बम्प्स आ गए थे। एंड देन देयर इज दिस रियली कूल आई ऑफ द टाइगर, उनका बीडब्ल्यूएफ वो वाला म्यूजिक प्ले करता था हाँ हाँ बैकग्राउंड में, तो काफी कूल म्यूजिक चल रहा है, देन यू हैव टू मार्च टू द कोर्ट इन अ लाइन। ओके तो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट मुझे बिल्कुल गूज़बम्प्स आ गए थे एंड एवरी सिंगल टाइम आई डिड दैट, बिल्कुल मेरे लास्ट इंटरनेशनल मैच तक उस मोमेंट पे मुझे हमेशा आते थे आई लाइक थिंक यू आर गेटिंग दैट। गूज़बम्प्स राइट Yeah, that नाउ used to feel like really special कि ओह दैट्स okay, नाइस yes, now it's happening, now जब we're ऐसे on अच्छा on the जब court. पता चला कि यार मैं पहली बार देश को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ तो घर पे कैसा माहौल था कैसे मतलब ऑब्वियसली फादर वाज लाइक सो प्राउड ऑन यू हाँ, राइट कैसा कैसा माहौल था वो घर पे नहीं सब लोग बहुत खुश थे एंड आई थिंक हर कोई बहुत प्राउड था। किसी ने लाइक आई टोल्ड यू जब खेलना शुरू किया था ये सोच के नहीं किया था अच्छा ये करना है, हम तो बस फिटनेस के लिए लाइफस्टाइल के लिए खेल रहे थे। सो बहुत वो तो स्पेशल था ही एंड उसके बाद से आई थिंक देयर वाज़ नो टर्निंग बैक एंड वंस व्हेन आई वाज़ इन द टीम। आई एम अज्यूमिंग ऑब्वियसली जब से साइना नेहवाल का नाम सुना है इंडिया में हर बच्ची हर लड़की अगर बैडमिंटन खेलना पसंद करती है तो इन एनी वे शी इज द इंस्पिरेशन फॉर हाँ, दैट हाँ, हाँ, गर्ल राइट हाँ, आपके लिए भी इंस्पिरेशन वो रही होंगी और आप शायद पर्सनली मिली भी हैं हाँ, हाँ, उनसे है यस, ना यस। शादी वादी में भी गए थे हाँ, यस, वो ना फोटोज वोटोज देखे थे रादर आपके जब अभी सिलेक्शन हुआ था तो साइना दीदी का आया था मैसेज। ओह नाइस हाँ, यस। तो वो कैसी फीलिंग थी जब आप पहली बार साइना से मिले सो पहली बार तो मैं 2007 में मिली थी व्हेन शी हैड कम टू देहरादून। उस समय मतलब 2008 वाज़ हर फर्स्ट ओलंपिक्स, यस वहाँ पे वो क्वार्टर फाइनल्स खेली थी। हाँ तो हाँ तब तक शी वाज़ अ बिग नेम इन द बैडमिंटन सर्किट, बट आई थिंक उसके बाहर लोग उतना नहीं जानते थे। यस बट स्टिल मीटिंग हर फॉर मी वाज़ वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मैंने तो उसके बाद से ही प्रॉपर्ली खेलना शुरू बिल्कुल किया, जस्ट सीइंग एवरीबॉडी अराउंड मी, नॉट जस्ट साइना एट दैट पॉइंट। सो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग था एंड आई थिंक टिल द वेरी एंड मैंने उनके साथ काफ़ी 2-3 टूर्नामेंट्स भी ट्रैवल करे हैं। उनके साथ, सिंधु के साथ, सो मेनी ऑफ आवर सीनियर्स लाइक श्रीकांत, एंड यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम देम। There's a reason डेफिनेटली they have, वो वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं। She has won so much, और any of them like श्रीकांत एंड सिंधु also. So उनको ऑब्जर्व करके आप कितना कुछ सीख सकते हैं। I mean they are really gritty people. They are really good. एनी मेमोरेबल टूर्नामेंट जो आपको लगा हो मतलब किसी भी तरीके में बहुत ही ज्यादा ऐसा हो कि या तो आप जीत गए हो हाँ, या बड़ी मुश्किल से जीते हो वो जो हाँ। एक्चुअल दिखाते हैं कि
मुझे तो देखिए बैडमिंटन के बारे में इतना नॉलेज है नहीं है, बट वो कहते हैं कि 1-2 से या 2-1 हाँ, से इस हाँ, तरीके का हाँ। कोई ऐसा टूर्नामेंट रहा हो जहाँ लास्ट मोमेंट पे आपको ये तो जीतना है, वो फीलिंग ऐसा कोई रोमांचकारी सो कोई बैडमिंटन की? मतलब 2-3 ऐसे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मुझसे मेरे इंटरव्यू में भी पूछा था। ओके। सो बट एक एक जो एक काफ़ी मेरे लिए स्पेशल था, हाँ, वो हाँ। हमारा आइसलैंड में था। हुँ। जस्ट द प्रीवियस वीक वी हैड अ टूर्नामेंट इन स्वीडन हुँ, हुँ। और हम वहाँ पे सेमीफाइनल्स हारे थे डेनिश पेयर से। हुँ, हुँ। द सेम पेयर वी वर सपोज्ड टू प्ले इन द फाइनल इन आइसलैंड। सो ओके। थोड़ा-सा ये उस वक़्त था कि हाँ यार, इस बार जीतना है। हम लोगों ने अपना प्रॉपर वो स्वीडन वाला सेमीफाइनल्स मैच की पूरी वीडियो वगैरह देखी, वी देखिए। स्ट्रैटेजाइज्ड एंड आई थिंक दैट इज़ अ मैच बोथ मी एंड माय पार्टनर वी बोथ प्लेड रियली वेल हुँ, हुँ। एंड हम लोग बिल्कुल थर्ड सेट बहुत क्लोज़, जैसे आप बोल रहे थे 1-2 पॉइंट से बिल्कुल वैसे ही जीते हैं। यस, यस। So it was a very special tournament for us. दैट्स And नाइस। I think other than that, Iceland इतना ज़्यादा beautiful था, it just made it a lot. मतलब I think it was a perfect tournament जिसे आई कहते हैं ना, थिंक आइसलैंड मेमोरेबल हो गया बहुत आपके memorable लिए। कि वहाँ पे भी enjoyed otherwise also a lot and winning the tournament, especially against a pair जिनसे हम just previous week हारे हैं. हुँ। So that was very special. ओके, नाइस। सो कमिंग बैक टू यूपीएससी। Yes. हम ऐसे-ऐसे फ्लोट कर रहे हैं कि ओके दिस आल्सो। सो यूपीएससी में जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है? तो क्या प्रिपरेशन थी? क्या हाँ. माइंडसेट था? कैसे सोच के दिया? क्या ऑप्शनल के बारे में सोचा था कि क्या स्ट्रैटेजाइज़ करना है? कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है? तो थिंग्स। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली मतलब बिल्कुल भी ढंग से प्लान्ड आउट उतना नहीं हो पाया था। हुँ। व्हाट हैड हैपेंड वाज़ 2021 में जैसे मैंने बताया कि ये हुआ कि अच्छा यूपीएससी का एग्ज़ाम हुँ, देना है। हुँ। इन जून काइंड ऑफ थोड़ा-थोड़ा शुरू किया बट जुलाई में मुझे पूरा टाइफाइड हो गया। 1 मंथ वाज़ गॉन एंड उसके बाद बिकॉज़ ऑफ द वीकनेस आई एंडेड अप ट्विस्टिंग माय नी इन द थॉमस एंड हूबर कप के सिलेक्शंस थे हमारे 1.5 साल के बाद पहला इवेंट था बैडमिंटन का। हुँ, आई ट्विस्टेड माय नी। हमें इनिशियली लगा माइनर है बिकॉज़ आई वाज़ एबल टू वॉक एंड ऑल हुँ, बट हुँ। जब एमआरआई कराया टर्न्ड आउट टू बी एन एसीएल टेयर व्हिच रिक्वायर्ड सर्जरी। हुँ, हुँ। तो देन ऑल ऑफ दिस हैपेंड, कुछ और मेरे पुराने हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे। उसकी वजह से एवरीथिंग वाज़ जस्ट एग्रीवेटेड हुँ, और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था बॉडी पे। हुँ, हुँ। तो मेरा काइंड ऑफ जब तक ये सब सेटल हुआ, आई रिमेंबर नवंबर 11th के अराउंड मैं बॉम्बे में थी, डॉक्टर दिनशॉ पार्डीवाला हैं। हुँ, ही हुँ। इज़ इंडियाज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हुँ, हुँ। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, उन्होंने नीरज साइना सब पे ऑपरेट करा है। उनसे ही मिलने गई थी एंड ही टोल्ड मी सी यू विल रिक्वायर अ सर्जरी, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड दिस टेयर एंड बट इट्स एन इलेक्टिव सर्जरी, आप अभी कराओ, थोड़े टाइम बाद कराओ, यू कैन मेक द कॉल बट सर्जरी करानी पड़ेगी। एंड गिवन माय हेल्थ इश्यूज वी डिसाइडेड कि हम सर्जरी को थोड़ा पोस्टपोन करते हैं जस्ट सो दैट वी कैन गिव माय बॉडी टाइम टू हील। सो समवेयर अराउंड 15 नवंबर ये हुआ कि अच्छा अब तो सर्जरी करानी है, थोड़ा हुँ। उसे पोस्टपोन भी कर रहे हैं, तो अब तो ब्रेक ही है, तो हुँ, माइट हुँ, एज हुँ। वेल स्टार्ट स्टडिंग। तो हुँ, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स वाज 5th जून इफ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग। उसके बाद जनवरी में मुझे कोविड हो गया, हुँ। बहुत सिवियर वाला कि इट्स मैं बेड। 2022 हाँ, राइट? हाँ, हुँ। उस वक़्त वो वाली वेव आई थी हुँ, हुँ। एंड ऐसा सिवियर वाला था कि मैं 10 दिन बेड से भी नहीं उठ पाई थी। एंड वही अगेन गिवन एवरीथिंग मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस थी। सो वो ना मैंने काइंड ऑफ इफेक्टिवली 6 महीने ही पढ़ा था फॉर दैट प्रीलिम्स। मैंने एक फाउंडेशन कोर्स लिया था। सो आई वाज़ डूइंग दोज़ क्लासेस ऑनलाइन। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा एंटायर टाइम वेंट इन बेसिकली डूइंग द क्लासेस बिफोर माय ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट हुँ। क्योंकि मैं दिन में 3 क्लासेस देखती थी 1.5x पे लगा के। सो नाउ यू आर कंप्लीटिंग द हाँ, जस्ट सिलेबस। कंप्लीटिंग द सिलेबस उस पे या, मेरा फ़ोकस था। या। दोनों ऑप्शनल का एंड फाउंडेशन कोर्स का। हुँ, एंड मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊँ, मैंने ढंग से खोल के पूरा यूपीएससी का सिलेबस तक नहीं देखा था, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। हुँ। मैंने वो अटेम्प्ट दिया कि मैं उस ज़ोन में हूँ कि मुझे मेहनत करनी पड़े। आई एम फोर्स्ड टू वर्क 9 टू 10 आवर्स अ डे एंड एक वो रिदम बन जाए। एक बार एग्ज़ाम दूँगी तो की चीज़ें अपने आप ही डेफिनिटली। हाँ, एंड इतना मेंटली मेरे लिए डिफिकल्ट वो पूरा फेज़ था। आई थॉट चलो ठीक है, करना होगा तो करूँगी, नहीं तो बैठे-बैठे यू गो इंटू द स्लंप इवन मोर। हुँ, हुँ। तो मैंने वो पहला अटेम्प्ट ना बस दे दिया एंड कट उसमें भी इतना बुरा स्कोर नहीं था। आई थिंक मतलब गिवन 6 मंथ्स ही प्रेप किया है, कुछ 78 या कुछ इस हुँ, हुँ, तरीके से हुँ। था प्री में। आफ्टर दैट अटेम्प्ट जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने अपनी सर्जरी की डेट बुक करी एंड आई जस्ट गॉट माय सर्जरी डन। सो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बिल्कुल ऐसा गया। सो आई उसमें ज़्यादा ऑनेस्टली कुछ प्लानिंग नहीं हो हुँ, पाई थी। हुँ। इट वाज़ जस्ट अबाउट फिनिशिंग द क्लासेस, जस्ट फिनिशिंग द कोर्स, जितना रिविज़न हो पाया एंड जस्ट डूइंग दैट। So after the first attempt and after the surgery, doctor हाँ। also again suggested you for the rest, right? सो सर्जरी के बाद क्या होता है,
आप 6 वीक्स तक तो आपकी मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। बिल्कुल। फर्स्ट 2 वीक्स तो आप वॉक भी नहीं कर सकते हो। हम्म, मैंने जैसे बॉम्बे में सर्जरी कराई थी, माय मॉम वाज़ देयर विद मी, सो हम्म, आई नीडेड हर असिस्टेंस फॉर एवरीथिंग। 2 हम्म, हफ्ते तो आप बिल्कुल बेड पे हो, हम्म, स्टिचेस भी क्योंकि तब तक नहीं खुलता है। that's true. एंड इनिशियल 6 वीक्स में आपकी सिर्फ मोबिलिटी पे वर्क होता है। जैसे नी की सर्जरी थी, तो नी का एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इस सब पे वर्क हो रहा था। फर्स्ट 6 वीक्स आई स्टेड इन बॉम्बे, आई डिड माय रिहैब देयर बिकॉज़ आई वाज़ वेरी मतलब कॉन्शियस अबाउट इट कि अच्छा बेस्ट जगह से करना है। देहरादून में हम्म, उतनी नहीं थे ऐसे कोई रिहैब के लिए हम्म, स्पेशलिस्ट, स्पेशली फॉर एन एथलीट। हम्म। तो बॉम्बे में रह के मैंने वो 6 हफ्ते किया एंड ऑन 1st सितंबर आई केम बैक होम वहाँ से। तब आई वाज़ लाइक अच्छा अब बैठ के पढ़ते हैं। तो 1st सितंबर से मैंने अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रेप शुरू कर तो लिया। ये लगा नहीं कि यार अब फिर से खेलने चलते हैं, अब क्यों यूपीएससी करना है, एक बार कर लिया ना, टाइम था तो ट्राई कर लिया। नहीं मतलब जब मेरा वो रिहैब भी शुरू हुआ, रिहैब 1 साल का होता है मिनिमम सर्जरी के बाद। ओके, हाँ, तो वो मुझे तो यू पता हैड 1 ईयर, हाँ, या लाइक एक साल नेक्स्ट तो कुछ जून करना तक नहीं तो मैं है। वैसे भी कोर्ट पे टूर्नामेंट तो नहीं खेल सकती थी। हाँ। एंड इवन थ्रूआउट माय प्रिपरेशन मेरा रिहैब बिल्कुल साइड बाय साइड चला है। आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट। देयर वर डेज़ मतलब 1 घंटा तो मैं एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले तक भी कर रही थी ट्रेनिंग एंड बीच में तो 3 घंटा भी कर रही थी कि मेरा क्योंकि रिहैब के भी अलग-अलग पोर्शंस होते हैं। स्ट्रेंथनिंग करते हो आप, कंडीशनिंग करते हो एंड देन यू आल्सो गो ऑन द कोर्ट। डेफिनेटली। So I was spending up to 3 hours on rehab and बाकी पूरा टाइम ऑन पढ़ाई। This is what my schedule was. As prelims came closer, थोड़ा-थोड़ा उसको कम कर दिया था एंड लाइक अप टू 10 days before prelims मैं अपना वो जो स्ट्रेंथ सेशन है रिहैब का, I could not afford to miss it So because then in your second attempt you have cleared the prelims. हाँ, मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट हाँ, टफेस्ट प्रीलिम्स, हाँ, राइट? हाँ, सीसेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक आया था हाँ। पिछले साल, तो वो कैसे एकदम से क्रैक हो गया? आई थिंक उसके लिए हमने काफ़ी अच्छे से प्लानिंग फिर अपनी करी। हाँ। मैंने 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स पूरा ही प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर दिया था। मार्च मार्च से आई थिंक मार्च अप्रैल में हाँ 3 मंथ्स वाज़ एंटायरली प्रीलिम्स फोकस्ड अपनी कर दी थी प्रेप। उसमें भी मैंने लास्ट के 10 वीक्स का एक इस तरह से प्लान बनाया था कि लास्ट के 10 वीक्स में मैं अपने 3 पूरे रिविजन्स कर पाऊँगी। 3 फुल रिविजन लाइक पहला रिविजन वुड बी समवेयर अराउंड 5 एंड अ हाफ वीक्स, देन 4 एंड अ हाफ वीक्स एंड देन वो लास्ट का 1 वीक का। इस तरह से एंड सो बेसिकली एनीथिंग दैट आई रेड मैं उसको अच्छे से 3-4 बार पढ़ती थी तो इट वुड स्टे इन माय माइंड। दिस वाज़ माय आइडिया ऑफ प्रीलिम्स एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट्स ऑलमोस्ट एवरी डे, सेक्शनल भी, फुल लेंथ भी, सब कुछ ही करा था उस अटेम्प्ट में बिकॉज़ आई थिंक पिछली बार प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था उससे थोड़ा डर भी लगा था कि यार ये तो बहुत ही स्कैरी है। ऑब्वियसली। हाँ, एंड आई रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ सीनियर्स जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में क्लियर किया है। आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट क्योंकि आई थिंक करेक्ट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल। दैट्स तो ट्रू। उन्होंने कुछ-कुछ अच्छे सोर्सेज़ कि किस तरह से किसी पार्ट को टैकल कर सकते हैं, वो सब बताए थे। तो उससे देन आई वाज़ एबल टू यस प्रीलिम्स के लिए तो यही स्ट्रैटेजी थी मेनली। दैट्स नाइस। तो ऐसा लगा नहीं जब रिजल्ट आया, जब पेपर देखे, सब एक्चुअली लोग मेरा आए? भी जैसे आपने बोला ना सीसैट वाज़ वेरी हाँ, टफ। हाँ, हाँ, तो एग्जैक्टली। मुझे ये था कि जीएस तो हो जाएगा एंड जीएस में एक्चुअली आई स्कोर्ड 106 इन दैट पेपर मतलब पेपर 1 में। पेपर 2 में ये था मैथ्स बहुत ही टफ थी एंड मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स करी है। आई रिमेंबर कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम मेरा भाई था एंड वो जैसे आईटी से करा हुआ है तो उसको मैथ्स वैथ्स आती है ढंग हाँ, से। हाँ, हाँ। तो वो मेरे साथ पेपर सॉल्व करने लगे, यार ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सभी गलत होते जा रहा है। सो पिछली बार का पेपर मुझे ये था कि जीएस तो हो जाएगा बट कहीं सीसैट की वजह से ना रह जाए एंड ये मैंने दैट्स ट्रू। सोचा भी नहीं था बिकॉज़ like even in the prelims before that CSAT I had scored 110 के ऊपर so comfortable space and without effort so over confidence में CSAT मेरा इस बार बहुत वो था बट मतलब लकीली वो भी निकल गया आई थिंक क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट थोड़ा सा मेरा स्ट्रांग था तो वो निकल गया था मेरा एंड यस नाइस। तो ऑप्शनल के बारे में बताते हैं। हाँ ऑप्शनल में क्या, कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज मैंने किया? इकोनॉमिक्स लिया मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में ही है फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑल्दो मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया था कभी बट आई हैड गिवन द एग्जाम्स तो पढ़ा तो था ही सो आई फेल्ट जब मैंने सिलेबस देखा था कि फेमिलियरिटी है। हाउएवर जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है वो सिर्फ 3.5 मंथ्स का था एंड मैंने पहले तो मेंस के लिए करा नहीं था। ये जो एक आई थिंक झटका सा लगता है कि अच्छा मेंस तो कुछ नेक्स्ट लेवल का ही गेम है। आप यू थिंक मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई करी है, मैंने सब पढ़ा है। बट जब वो आया कि एक्चुअली अब मेंस देना है, आई रियलाइज़ कि देयर इज़ अ लॉट टू बी डन एंड आई नीड टू वर्क इन एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टाइम अब सिर्फ ऑप्शनल को दे दूँ। सो मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी ओके। बिटवीन प्रीलिम्स एंड एंड मेंस। इट वाज योर फर्स्ट मेंस? फर्स्ट मेंस नॉट इवन फॉर माय ऑप्शनल, नॉट इवन फॉर जीएस। मैंने सिर्फ जाके अभ्यास दिया था विजन का सेंटर पे
जस्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस कि क्या मैं 3 घंटे में पेपर लिख भी पा रही हूँ, बिकॉज़ घर पे मुझे 5 घंटे लग जाते थे। मतलब आई डोंट नो व्हाट इट वाज़, घर पे बस मैं नहीं बैठ के लिख पाती थी। तो जस्ट टू गेट दैट जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस। वो फीलिंग एक हाँ, कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, वो वाला मतलब फील समहाउ काइंड घर ऑफ पे, राइट। क्योंकि आई रियलाइज़ दिस जब मैं मेंस के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखते हो, टू राइट देम जब आप देखते हो, आई रियलाइज़ कि ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, यू कांट लर्न एन आंसर इनको। एंड हम लोगों का समहाउ एजुकेशन सिस्टम इज़ सच, एटलीस्ट टिल क्लास, मतलब इवन आई थिंक कॉलेज तक, कि बेसिकली बच्चे पीवाईक्यूज़ की बुक उठाते थे, उसको रट्टा मारते थे एंड दे कुड राइट द एग्ज़ाम। क्लास 12 तक तो यही होता था दैट्स कि ट्रू। कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं। सो सडनली मतलब वो रियलाइज़ेशन मुझे उस टाइम पे हिट हुआ कि अच्छा यार, यहाँ तो यू विल नेवर नो द आंसर एंड यू हैव टू बी फाइन विद दैट। तो मुझे आई थिंक घर पे इसलिए टाइम लगता था, बिकॉज़ आई वांटेड टू राइट गुड आंसर्स, बट यू कांट डू दैट इन दिस एग्ज़ाम। यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट एंड तब आप लिखोगे। तो वो इसीलिए मैंने फिर अभ्यास दिया था कि जाके एक बार सेंटर में दूँ कि मैं क्या लिख पा रही हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा था मैं तो पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी कभी। तो उससे ये हो गया, अच्छा लिख पाऊँगी। एंड आई ऑल्सो रियलाइज़ कि यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, जो समझ आ रहा है एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग। यू माय फर्स्ट टारगेट वाज़ पेपर कंप्लीट करना। सो सिंस इट वाज योर फर्स्ट मेंस एंड पहली बार आप इतने बड़े-बड़े आंसर्स लिख रहे थे, तो इज देयर एनी मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम द एग्जाम हॉल, कमिंग फ्रॉम द एग्जाम हॉल कि मेंस लिख रहे हो, कोई चीज़ ऐसा लगा हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं पैनिक कर जाते हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो छूट जाता है, या कुछ हाँ, इस तरीके का कोई मोमेंट? मेरा ना इकोनॉमिक्स के पेपर 1 में हुआ था एक्चुअली। हुँ, सो हुँ। समहाउ दैट फॉर दैट पेपर द इन्विजिलेटर का थोड़ा-सा कुछ टाइम मिसमैनेज हुआ एंड हुँ, आई गॉट द पेपर ऑलमोस्ट 5 टू 6 मिनट्स लेट। ओके। तो नॉर्मली तो 2 मिनट आई थिंक पहले ही मिल जाता है कि आप एटलीस्ट यस, क्वेश्चन 2-3 तो पढ़ लो। यस। यहाँ मुझे 6 मिनट लेट मिल रहा है, तो मुझे लगता है 7-8 मिनट का गैप हो गया। हुँ, 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 हुँ। मैंने फिर भी पूरा पेपर लाइक अच्छे से कर रही हूँ, बट एंड में आई रियलाइज़ मेरे पास टाइम ही नहीं है एंड मैं उसमें 2.5 क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ एक्चुअली। एंड आई थिंक कमिंग आउट ऑफ दैट पेपर आई वाज़ लाइक कि अभी तक जो सही हुआ है ना सब खत्म। मतलब 2.5 क्वेश्चन छोड़ के आई वाज़ लाइक कैसे ही होगा? हाँ, हाँ। इतना ज़्यादा आप 25-30 मार्क का बल्कि ज़्यादा ही एक्चुअली हुँ, हुँ। 30-35 मार्क्स का छोड़ के आ गए। तो इसमें तो कैसे होगा? आई थिंक वो थोड़ा-सा सो आफ्टर स्कैरी दैट था। लग रहा था कि होगा सिलेक्शन? मुझे बहुत डाउट था। मुझे बहुत डाउट था। बट आई थिंक जितना मैंने अटेम्प्ट किया था वो मैंने बहुत अच्छे से किया था, बिकॉज़ आई स्कोर्ड डिसेंट हुँ, मार्क्स इन दैट पेपर। हुँ, हुँ। सो आई थिंक इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज़ व्हाट आई रियलाइज़्ड आफ्टर दैट, डेफिनिटली। कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए ऑप्शनल में। एंड उसकी वजह से आ जैसे गए। सिलेबस बहुत ऐसे बोलते हैं वास्ट है, तो मेंस के टाइम पे उसको कवर करने में कैसे आपने उस चीज़ के लिए टाइम हुँ। मैनेज किया सब्जेक्ट वाइज़? हाँ, मेन्स वो वाला एक्चुअली जो फेज़ था प्रीलिम्स टू मेन्स हुँ। वाला, वो काफ़ी टफ था। आई वो थिंक आई एक्चुअली बहुत वाज़ हेक्टिक होता है, बहुत मुझे ऐसा ज़्यादा। लगता है सर पे डंडा है कि बस 2 हाँ। महीने बाद एग्ज़ाम देना है। हाँ, मतलब आई थिंक आई वाज़ स्पेंडिंग 14 टू 16 आवर्स अ डे ड्यूरिंग माय दोज़ 3 गॉड! मंथ्स। लास्ट के डेढ़ महीना तो 16 घंटे ही करा है, बिकॉज़ इतना सब करने के लिए था और टाइम ही नहीं था। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा जैसे मैंने एस्से को लाइटली लिया था। बट देन व्हेन आई रोट माय फर्स्ट एस्से आई रियलाइज़ कि यार ये तो बहुत ही हुँ, बेकार है हुँ, हुँ, हुँ। एंड इससे नहीं होगा। हुँ, सो मतलब देन आई रियलाइज़ कि हर सब्जेक्ट में ही आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगेन फॉर मेन्स आई मेड अ प्लान कि 3 महीने में मैं 3 रिवीजन अपने कर सकूँ हुँ, पूरे। हुँ, एंड इनिशियली तो आई कवर्ड दोज़ सब्जेक्ट्स जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं करते हैं। तो जैसे अपने पहले ऑप्शनल को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करा, हुँ, हुँ। देन एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब इनिशियल 1 मंथ में आई काइंड ऑफ डिड ऑल ऑफ दिस। उसके बाद का जो टाइम था उसमें देन आई फिट इन माय रिविजन्स एंड मेरी तो सारी जो नोट मेकिंग होती है ना स्पेसिफिकली फॉर मेन्स, वो भी उसी पीरियड में हुई है। ओह! सो साथ-साथ पढ़ने के साथ-साथ ही नोट्स नोट्स भी बना रहे अपने थे उसी बना रही टाइम थी पे। सो दैट रिविज़न बाद में मेरे लिए ईज़ी हो जाए। हुँ, हुँ। तो आई थिंक एक इफेक्टिव नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि अगर नोट मेकिंग अच्छी नहीं होती तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाते। यू हुँ, कांट रिवाइज़ इतना बड़ा बंडल, बट इफ यू हैव छोटे-छोटे नोट्स एंड उसमें भी आपने फ्लैग कर रखा है कि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो मतलब इवन बिटवीन जो 2 एग्ज़ाम के बीच में आपके पास हुँ, होता है हुँ। ना 2 घंटा जितना, हाँ, तो हाँ, आपने टाइम मिलता है हाँ, बीच में। हुँ, तो आपने लंच-वंच किया, आपके पास आधे 1 घंटे में भी एटलीस्ट मैं जो वो फ्लैग करे हुए पेजेज़ हैं, जो मुझे लग रहा है कि अच्छा करंट अफेयर्स में आजकल बहुत हुँ। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही है, जैसे लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल जी20, येस, है ना? वो बहुत न्यूज़ में बहुत था। था उस तो टाइम उस पे। तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं मैंने फ्लैग करे थे। तो मैं हुँ। उस एग्ज़ाम से पहले भी इमीडिएटली आई कुड एटलीस्ट गो थ्रू देम वन्स। आई थिंक वो इफेक्टिव नोट मेकिंग आल्सो हेल्प्ड मी अ But लॉट। it was very tiring, 14 to 16 hours. हाँ, How did येस। you manage? वो यही होता था, बस सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग चले जाती थी अपनी। लाइक आई यूज्ड टू टेक एन आइस बाथ। Even at that time as well. हाँ, हाँ। मतलब वो मैंने वही बताया, लास्ट के डेढ़ महीने जब मैंने 16 घंटे कराए, तब आई वाज़ लाइक अब नहीं हो सकता। हुँ। दिस इज़ गेटिंग टू मच फॉर हुँ, मी। तो हुँ, मैं हुँ। सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले आइस बाथ लेती थी, बिकॉज़ इट यूज्ड टू हेल्प मी फील फ्रेश एंड ऑल्सो इट यूज्ड टू हेल्प मी विद माय इम्यूनिटी। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। इसलिए वो शुरू किया था एंड देन आई वुड जस्ट गो फॉर माय ट्रेनिंग।
एक डेढ़ घंटा करके आके एंड देन आई वुड जस्ट सिट द एंटायर डे। फिर ना मेरा ये होता था उस पीरियड में कि जो मेरे ब्रेक्स होते थे वो भी ब्रेक्स नहीं होते थे। लंच ब्रेक में पापा घर आते थे, आई वुड ऑल्सो गो डाउन, लंच करते करते साथ साथ टॉपिक्स लाइक एसे, दैट्स व्हेन वी वुड डिस्कस देम, या फिर हिंदी का कोई आर्टिकल पढ़ लिया। तो मुझे ये था, हिंदी भी 10 साल पहले पढ़ी थी क्लास 10 में, कहीं हिंदी की वजह से ना कुछ मिसअप हो जाए। तो जो ब्रेक टाइम होता था उसमें भी, या फिर कोई न्यूज शो चला लिया, जैसे यूट्यूब पे कुछ चला लिया। सो इस तरीके से देन इट वाज लाइक अच्छा पूरा दिन में फिर सो आपको अच्छा निकालना है। इससे भी एक चीज याद आती है, जैसे आप ऑब्वियसली पापा जब भी घर पे आते हुए थे तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर्स पे क्या कॉन्वर्सेशंस होते हैं? ओनली क्वेश्चंस वर बीइंग डिस्कस्ड इन दोस डेज एटलीस्ट। रियली? हाँ, ओनली क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाईक्यूज आई डिड नॉट हैव अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल हु वर गिविंग द एग्जाम, आई डिड हार्डली न्यू एनीबॉडी, मोस्टली मैं सिर्फ कुछ सीनियर्स को, फैमिली फ्रेंड्स को जानती थी जिनका हुआ था। तो मैंने सारे पीवाईक्यूज अपने पापा के साथ एंड मॉम के साथ ही करा। तो मैं बस कोई भी सब्जेक्ट जो भी रिवाइज करी होती थी ले आती थी, जो मैंने अभी रिवाइज करा है, एंड देन उनसे एक क्वेश्चन कोई भी डिस्कस करा, एंड देन ही वुड आल्सो गिव हिज फीडबैक कि अच्छा क्या, बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम टू राइट ऑल द पीवाईक्यूज, तो हम वर्बली डिस्कस करते थे। तो यही होता था कि ऐसे पे बहुत पापा के साथ फिर वर्क किया। आफ्टर आई रियलाइज कि आई एम नॉट राइटिंग इट दैट वेल, तो एसेज हो गए, एथिक्स हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, दीज वर द थिंग्स व्हिच हैपेंड एट डिनर एंड लंच पे हमारे। I think you have this permanent mentor, the हाँ, personal mentor with you. हाँ। Yeah, that's really fine. Okay, so one थोड़ा सा tricky but kind of funny question. क्योंकि आप काफी टाइम से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, लोगों से इंटरेक्शंस होता है, मीडिया से इंटरेक्शन होता है, सो इज देयर एनी लाइक व्हाट इज दैट बिजार स्टेटमेंट यू हर्ड अबाउट यू, बिजार एक मैंने बहुत ही, जो आपको ऐसा लगा होगा यार शिट मैन, ये मतलब कुछ तो सोच के करो यार, क्या लिख रहे हो? मतलब एक मैंने कमेंट ही पढ़ा था ओके। एंड इट वाज लाइक कि अम, इसीलिए इंडिया के ओलंपिक मेडल्स नहीं आते, फाइनली सबको इंडिया में डेस्क जॉब करनी होती है। दैट वाज द कमेंट। मतलब आफ्टर गेटिंग हाँ, क्लियर द हाँ। यूपीएससी, एंड यस। मुझे मतलब आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। मतलब यू डोंट नो माय लाइफ सिचुएशन, मैंने क्या डिसीजन लिया, क्यों लिया, रियली? एंड यू आर मेकिंग अ कमेंट लाइक दिस। सो हाँ, मतलब आई थिंक सो आता है। लाइक ऑब्वियसली आप क्योंकि मैंने बोला कि आप बहुत ही ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहे हो, हाँ। बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स मिले, कमेंट्स मिले, हुँ। कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या चीजें कैसे डील करते हो? आई थिंक जब ऐसे कमेंट्स आते हैं थोड़ा तो इफ़ेक्ट करता है। हम्म। मतलब आप 100% तो ब्लॉक आउट नहीं कर पाते। थोड़ा तो नहीं। लगता ही है कि यार लोग क्या सोच के लिख रहे हैं। हम्म। बट या इट डज़न्ट बॉदर आफ्टर दैट। बस उतना उस टाइम पे उतना सा लगता है एंड देन इट्स लाइक ठीक है, बोलने दो, फाइन, बोलेंगे। दैट्स ट्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोशल मीडिया। हाँ। कैसे सोशल मीडिया पे आप हैं? हुँ। आई एम ऑन इंस्टाग्राम। हम्म। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से हूँ। इनिशियली तो अपना बैडमिंटन से रिलेटेड काफ़ी यस, डालते रहती थी। यस। बट आई थिंक जब से पढ़ने लगी थी तब से मैंने पोस्ट हाँ, करना ऑलमोस्ट बंद कर सो दिया। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज किया, अगर मैं हाँ, बोलूं प्रोज हाँ। एंड कॉन्स क्या रहे हैं हाँ, उसके? तो मेरा मेरा एक्चुअली लाइफ में आई वुड से बहुत ही बड़ा ट्रांज़िशन था फ्रॉम ट्रैवलिंग 15 टू 20 टाइम्स इन अ ईयर, हम्म। इंटरनेशनली 10 हम्म। कंट्रीज़, इंडिया में इतनी प्लेसेस, एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग सराउंडेड बाय पीपल टू जस्ट सिटिंग इन अ रूम एंड स्टडीइंग फॉर 10 टू 12 आवर्स अ डे। सो मेरा बिल्कुल काफ़ी कट ऑफ हो गया था फ्रॉम माय सर्कल, जो मेरा पूरा बैडमिंटन ग्रुप था, हम्म। बिकॉज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। मतलब जब सिलेक्शन हुआ बहुत लोग, पीपल वर शॉक्ड, अच्छा दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेटिंग फॉर योर कमबैक ऑन कोर्ट और तुम ये कर रही थी। सो मेरा बहुत कट ऑफ हो गया था। तो आई थिंक सोशल मीडिया, एटलीस्ट माय इंस्टाग्राम वाज़ वन प्लेस व्हिच हेल्प्ड मी स्टे इन टच विद हम्म। थिंग्स, हम्म। जस्ट टू स्टे अपडेटेड कि चल क्या रहा है। हम्म। वेदर इट वाज़ माय बैडमिंटन फ्रेंड्स, माय स्कूल फ्रेंड्स, तो मेरे लिए वो प्लेटफ़ॉर्म था। मुझे लाइक बीच में 5 मिनट का ब्रेक है, आई विल जस्ट बी स्क्रॉलिंग एंड ठीक है, उसमें ऐसे नहीं होता कि बैग से हमारे जाता साथ था। तो ये होता है कि हम अगर 5 मिनट के ब्रेक सोच के स्क्रॉल करना शुरू करें तो 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता। हाँ, नहीं 1 घंटा तो नहीं होता था। मतलब मेरा वो यही, मतलब 5 मिनट का 5 मिनट ही रहता था, देन यू कम बैक टू पढ़ाई। ठीक तो है, बाकी दैट्स लंच व्हाट आई करो वांट टू नो साथ-साथ। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ऑडियंस वांट टू नो कि ये कंट्रोल कैसे कि यार 5 मिनट्स का ब्रेक है, आई इंस्टाग्राम बस 5 मिनट बाद थिंक बंद कर जब दो। आपके पास इतना सब करने को होता है एंड योर बुक्स आर स्टेयरिंग एट यू, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो बैक। वो अपने आप थोड़ा हो जाता है क्या, देयर इज़ टू मच टू डू, नहीं कर सकते। हम्म। जैसे ऑब्वियसली लाइक 10 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम, तो
मैक्स टू मैक्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया उसका रिप्लाई कर दिया, उसके अलावा तो आप नहीं खोलोगे अपना सोशल मीडिया, टाइम नहीं मिलता है क्योंकि। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। ऑल्सो आई थिंक कि जैसे अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, 18 आवर्स हो गए। उसके अलावा 2 घंटे चलो मैं ट्रेनिंग करती थी जाके, 20 घंटे हो गए, फिर भी मेरे पास 3 घंटे तो मेरे लिए बच रहा है ना, 3 से 4 घंटे। लाइक 1 घंटा चलो खाना-वाना That's true. एवरीथिंग। आई स्टिल हैव दैट टाइम फॉर माय सेल्फ। आई कैन वॉच एनी सीरीज़ आई वांट, आई कैन स्क्रॉल ऑन माय सोशल मीडिया, इट्स फाइन। तो दिन में मेरा एक टारगेट था, मुझे इतना पढ़ना है। मैंने एक बार वो कर लिया, देन आई विल नॉट फील गिल्टी अबाउट वॉचिंग अ सीरीज़ और स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया। हाँ, that's बट true. इफ आई एम नॉट एबल टू मीट माय टारगेट्स, तब मुझे ज़रूर होता था कि यार वो क्या कर रही है? मतलब जस्ट स्टॉप दिस एंड पढ़ो अब। सो आई थिंक वो सिस्टम था। That's very interesting. एंड ऑल्सो जो आपने पूछा लाइक यूटिलिटी, एक तो ये था कि लाइक स्टेइंग इन टच एंड इट रियली हेल्प मी रिलैक्स, जस्ट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज मैं कट ऑफ थी। ऑल्सो आई थिंक जैसे यूट्यूब इज सच लाइक कितनी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से That's आती true. है। That's true. मैं ब्रश करते टाइम भी प्रॉब्ली कोई एक शो चला देती थी, न्यूज का शो। इवन ड्यूरिंग व्हेन आई वुड गो टू द जिम, मैं कोई शो चला के अपने लाइक अ पॉडकास्ट आई वुड लिसन टू इट। सो आई थिंक बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। So just suggest some podcast or some series or YouTube show आपको लगता है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को देखना चाहिए, उसको हेल्पफुल मुझे होगा। एक पालकी शर्मा उपाध्याय का जो वैंटेज Oh, आता है, आई yeah, रियली लाइक इट yeah. बिकॉज उसमें आई थिंक वो 1 घंटा एंटरटेनिंग एज वेल एज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, Yeah. एग्जाम्पल्स वहां से मैं पिक कर लेती थी। That's true. इंटरनेशनल रिलेशंस का काफी एक आपको ओपिनियन मिल जाती Yes, है। yes, आई yes. थिंक स्पेशली इंटरव्यू से पहले वाला जो टाइम था, उसमें वो ओपिनियन बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है बिकॉज उनका जो थोड़ा बहुत ओपिनियन है क्रिस्प बहुत होता है, आई क्रिस्प एंड वेरी थिंक। प्रो, लाइक वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग एंड प्रो स्ट्रॉन्ग प्रो ओपिनियन। इंडिया टाइप्स की ओपिनियन रहती है। Yes, सो उसमें आई थिंक वो एक अच्छा था। ऐसे yeah, सिमिलरली एक द प्रिंट का जो होता है, yes. उनके कुछ-कुछ टॉपिक्स पे वीडियोज़ आते हैं, वो अच्छे होते थे। देन सम यूपीएससी चैनल्स, कोई एक टॉपिक पे जिस पे यू वांट टू नो मोर, आप उस पे सर्च कर लो, किसी ना किसी का अच्छा डिस्कशन मिल जाएगा। तो जस्ट थिंग्स लाइक दिस। That's nice, that's nice. Okay, so अ, कुछ लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1-2 पॉइंट्स और कर दें, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस से देख के ओ 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हमें नहीं देखना है। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है एंड जो आपकी शिकायत थी आई थिंक मैं वो कुछ हद तक दूर कर रही हूँ होपफुली यस। बाकी इंटरव्यू से हाँ। कि आपको स्पोर्ट्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू एंड मुझे भी सुनने में मज़ा आ रहा है बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है यूपीएससी में कोई एक ऐसी सिलेक्शन हुई है जो इतने बड़े लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन राइट और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जितना मैं समझ पा रही हूँ कि डिसिप्लिन जो एक चीज है वो बहुत हेल्प करती है जो आपने एज ए स्पोर्ट्स पर्सन सीखा। इसके अलावा और कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं या फिर कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी मदद करी जो आपने स्पोर्ट्स पर्सन एज ए एथलीट सीखी हैं? हाँ, मतलब एक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट एंटायर गोल सेटिंग एंड या हैविंग दैट थिंग, या लाइक आई थिंक आल्सो द कॉम्पिटिटिव माइंडसेट कि यू आर या नॉट स्कैर्ड ऑफ कंपटीशन, यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, हैविंग ऑब्वियसली। दैट बिलीफ इन योरसेल्फ कि अच्छा मैं अगर अपने प्लान से स्टिक करूंगी, आई एम गोना मतलब हो जाएगा। बहुत सारी आप आउटसाइड नॉइज को कट करते हो। स्पोर्ट्स में भी यही होता है, आप कोर्ट पे जाते हो, बहुत चीजें चल रही होती हैं, बट यू कट ऑल ऑफ दैट एंड यू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू फोकस यस। ऑन योर गेम एंड यू फोकस ऑन योर ओपोनेंट। तो आई थिंक यहाँ पे भी यही है। आई ऑलवेज से कि मतलब एग्जाम का फाइनली क्या होगा, इट इज लाइक मैच डे परफॉर्मेंस या कि आप मैच में जाके फाइनली कैसे परफॉर्म करते हो, आपका ओपोनेंट क्या परफॉर्म करता है दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। सिमिलरली यहाँ पेपर क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं होगा, बट यू हैव टू हैव दैट ऑप्टिमम कि आप मैच डे पे जाके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो आई थिंक जस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन एक मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मेरे इंटरव्यू से पहले मतलब मैं थोड़ा सा, आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, सो मुझे थोड़ा सा काम होने को बोलते हैं। सेम थिंग यूज्ड टू हैपन विद मी ऑन द कोर्ट, मुझे बोलते थे थोड़ा आराम से, डोंट रश सो मच। एक्साइटमेंट थोड़ा सा होने से एग्जैक्टली लगता कि है। हाँ थोड़ा इतना रश मत हाँ करो। हाँ सो देन दिस इज समथिंग आई स्ट्रगल्ड विद फॉर अ फ्यू इयर्स। देन मैंने काफी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली, अलग अलग चीजें करी, एंड देन वी केम अप विद दी सेट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट आई वुड डू विच वुड हेल्प मी कि मैं माइंड से काम भी हूँ, बट एट द सेम टाइम माई एनर्जी लेवल इज हाई। ऐसा नहीं है कि मैं काम होके स्लो कौन हो कौन गई। सी एक्सरसाइजेस? 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। देन दैट सुपरमैन पोज, इफ यू हर्ड अबाउट इट, कि 2 मिनट स्टैंड इन द यस सुपरमैन पोज यस एंड यू गेट ऑल द गुड हॉर्मोन्स। यस। सो देन ऐसे अलग अलग सुपरमैन वाज लाइक ऐसे दैट, करके, दिस वन। हाँ, यस, इफ यू स्टैंड वो इन, किसका है ये वाला?
I I don't don't know. know. Also, मतलब इसके पीछे there is okay. psychological कोई एक स्टडी है Yeah. which says कि अगर आप 2 मिनट पोज में रहते हो, so your body produces those hormones and you get that confidence and all. So इस तरीके की कुछ-कुछ exercises थी जो मैं मैथ से पहले भी करती थी, and I did these exact same things before my like interview, also before my exam. Nice. So I think ये मुझे हेल्प करता था to get into that frame of mind where you know आप बिल्कुल लेवल like माइंड आपका बिल्कुल लेवल है. So, according to you, स्पोर्ट्स के साथ-साथ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर हाँ. रहे हैं, हुँ. तो व्हाट विल बी दोज़ 5 पॉइंट्स या 5 टिप्स जो हुँ. आप देना चाहें एक एस्पिरेंट को, जहाँ पे आपको लगता है बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो लोग अपने आप को पॉजिटिविटी देने के लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में एंगेज कर लेते हैं। हाँ. बट दिस वाज़ द काइंड ऑफ दिस इज़ द बैकअप प्लान अभी भी मुझे ऐसा लगता है फॉर यू राइट? तो It is हाँ, मतलब it is not my it wasn't my first plan. यस सो Not a backup plan either, but not नहीं, my नहीं first plan. हाँ. फॉर नाउ आई एम सेइंग स्पोर्ट्स इज़ द बैकअप प्लान फॉर यू नाउ। हाँ, मतलब I don't know. वो एक I think दोनों यूपीएससी और स्पोर्ट्स ऐसी चीजें हैं, आप उसको बैकअप नहीं रख सकते. बिकॉज़ दिस इज़ द जनरल वेरी जनरल क्वेश्चन मैं सबसे पूछती हूँ हाँ. कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे क्या बैकअप प्लान था आपके अच्छा. दिमाग में? तो आई एम लाइक ओह आई एम नॉट नो नो. आस्किंग टू यू बिकॉज़ मेरा यू ये ऑलरेडी नहीं हैड था अ प्लान बिल्कुल. कि मुझे तो अगर नहीं है तो मैं तो बैडमिंटन कर ही रही हूँ। नहीं, नहीं, मुझे तो बल्कि आई यूज्ड टू थिंक आई विल प्रोबब्ली गो फॉर अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. ओह रियली? हाँ, बिकॉज़ स्पोर्ट्स का बहुत एक अलग है, राइट? आप मतलब एज़ अ एज़ एन एथलीट ऑफ हुँ, हुँ, लाइफ स्पैन ऑफ एन एथलीट्स करियर इज़ नॉट दैट लॉन्ग. हुँ, उसके बाद ऑप्शंस भी कम बचते हैं इफ यू नॉट डन योर पढ़ाई ढंग से. हुँ, हुँ, सो मुझे तो ये था कि अच्छा इकोनॉमिक्स में जाके मास्टर्स करूँगी, साथ-साथ खेलना होगा तो अब खेलूँगी. हुँ, बट मतलब आई फर्स्ट नीड अ बेस टू प्ले आल्सो बिकॉज़ जैसे मैं बोल रही हूँ स्पोर्ट्स कैन नॉट बी अ बैकअप प्लान. जब आप खेल रहे हो you are 100% there. You are spending 6 to 8 hours a day and you're traveling like I told you 15 to 20 times a month, हुँ, हुँ, मतलब a year. तो मतलब आपको अपना 100% ही देना होगा. तो मुझे बस ये था कि I first need a stable base and only after that can I even think about it. हुँ, हुँ। वहाँ पे भी बहुत uncertainty है क्योंकि दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम्पल देख के इंडिया में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होंगे actually a lot जो of athletes did reach out to me और वो बहुत special feeling ओह थी दैट्स कि नाइस we are thinking of this and I'm like wow यार because बिकॉज़ I आई had मीन nobody else to आई थिंक look up to. लाइक मोस्ट ऑफ द एथलीट्स के साथ ये सिचुएशन हाँ. आती है कि जब कोई ऐसा इंजरी है या कोई ऐसा पॉइंट है लाइफ का जहाँ पे आपको टाइम नहीं आपकी नहीं खेल पा रहे हो आपके पास टाइम ही टाइम है 2-3 साल का यू आर ऑन ब्रेक तो एट दैट टाइम यू यू कैन डू दैट राइट हाँ. सो एट लास्ट आप अपनी पूरी जर्नी से क्या बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को और हमारी अपकमिंग एस्पिरेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी अभी मेंस आने वाला हाँ. है ना? सो अभी बच्चों ने मेंस आने हाँ. वाला है और प्री दिया है जस्ट अभी सभी हुँ. ने, तो उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे? आई वुड जस्ट से कि अपना प्लान एक तो अच्छे से बनाना चाहिए. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लाइक टारगेट एंड देन मेकिंग अ प्लान हुँ, एंड स्टिकिंग टू योर टारगेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हुँ, आपने एक शेड्यूल बनाया है कि आज आप इतना करोगे तो देन स्टिकिंग टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हुँ, ट्राई टू कट आउट ऑन द जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइज होती है हुँ, एंड फोकस ऑन दी जो एक्चुअली अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच विल हेल्प यू. हुँ, हुँ, सो एक बार प्लान बन गया, after all the inputs are there, then just believe in yourself. Just give your 100%, believe in yourself, and then thoda sa bhagwan pe chhod do, because this is an exam where there are a lot of external factors also. I think luck हर stage में इस exam के चाहिए होता है, prelims, mains and interview. And आप अपने side से best करो, बाकी आपको मतलब you cannot do anything about the external factors. So अपने side से best करो and that in itself is very satisfying कि you know you've done your best and you know अगर आप अपना बेस्ट करोगे you have a good plan you will get a good result, so just believe in yourself. आगे क्या प्लान है? जॉइन करना है या अभी फिर से बैडमिंटन कोर्ट पे जाना है? So I think अभी priority is the services because यस, now I'm here. या उसके बाद मुझे जो जितनी opportunity मिलेगी I would love to be on court because that is my love. वहाँ तो मतलब मैंने इतना टाइम अपना स्पेंड करा है, that डेफिनिटली, is home for me. तो डेफिनिटली। जितना टाइम मिलेगा जो opportunity मिलेगी I will be I there. don't know if you know about सुहास Yes, of एलवाइजर course, of राइट ऑफ course. कोर्स यू हाँ. नो हिम तो सर आईएएस बनने के बाद हाँ, he started ही playing. स्टार्टेड प्लेइंग हाँ. एंड गोल्ड मेडल लेके आए हैं हाँ. इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली वी विश यू लक फॉर दैट टू Thank you, thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इतने बिजी शेड्यूल में एक्चुअल में इतनी सारी सिचुएशन के बाद टाइम स्पेयर करने के लिए थैंक यू सो मच एंड वी रियली होप कि आपने एंजॉय किया है Thank you so कॉन्वर्सेशन much. को No, I had a lot of fun. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि
हमारे इस कॉन्वर्सेशन को सुना और वी होप कि आपको आपकी जर्नी में इस कॉन्वर्सेशन से कुछ हेल्प मिल सके, कुछ पॉइंट्स ऐसे हों, अगर हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो, जिगल कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में कि यार मुझे खेलना भी है, मुझे पढ़ना भी है, आपका हॉबी कुछ और हो, बट जैसे कि कुहू ने किया है वैसे आप भी कर सकते हो विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट मेंटोरशिप, विद द राइट प्लान. सो विश यू वेरी गुड लक, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस. थैंक यू.